एक छोटे से कस्बे में विक्टोरिन का एक पुराना घर खड़ा था। जब तक किसी को याद हो तब तक छोड़ा हुआ था। मकामी लोगों ने उसे द विस्परिंग हाउस का नाम दिया, क्योंकि रात के वक्त इससे अजीब व गरीब आवाजें निकलती थीं। सरगोशियां, बेहोश लेकिन अलग, जैसे किसी की कानों से बाहर की गंगनाहट तख्तादार खिड़कियों की दरारों से बहती हुई सुनी जा सकती थी। मौसम खिजां की एक सर्द शाम, कलियर नामी एक नौजवान औरत घर की तारीक साख से बेखबर शहर चली गई। कलियर को हमेशा पुराने मकानात, उनकी कहानियां और उनके इसरार से मोहब्बत थी। जब उसे शहर के किनारे किराए के लिए एक छोटा सा कॉटेज मिला, तो उसने सोचा कि ये बिल्कुल ठीक है। किराया सस्ता था और घर की खिस्ता हाली के बावजूद एक खास दिलकशी थी। अपनी पहली रात जब वो अपने नए घर में आबाद हुई, उसने सरगोशियों को सुना। सबसे पहले उसने सोचा कि ये सिर्फ हुआ दीवारों के जरिए रेंग रही है, लेकिन सरगोशियां मजीद वाज़ेह होती गईं, जैसे नर्म आवाजें ऐसी जबान में बोल रही हूं जो वो समझ नहीं पा रही थीं। मुतजस्सिस कलियर बाहर निकली और आवाज के मनबा की तरफ चल दी। सरगोशी का घर दूर से दिखाई दे रहा था। इसकी खिड़कियां अंधेरे में थीं और उसका दरवाजा कुदरे खिला था, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। इसके बेहतर फैसले के खिलाफ वो अंदर दाखिल हुई। अंदर की हवा बासी थी, धूल और सांचे की खुशबू से भारी थी। जब वो तारीक सायादार हालों में से गुजर रही थी, तो उसके पैरों के नीचे से फर्श टूट गया। सरगोशियां मजीद बुलंद हुईं, तकरीबन जैसे वो इसका नाम ले रहे हों। कलियर का दिल धड़क रहा था, लेकिन किसी चीज ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। घर के बीच में उसे लकड़ी की एक पुरानी सीढ़ी मिली, जो नीचे तह खाने की तरफ जाती थी। सरगोशियां अब बहरे हो रही थीं, लेकिन फिर भी उनका कोई मतलब नहीं था। वो एहतियात से नीचे उतरी। हर कदम के साथ हुआ ठंडी होती जा रही थी। नीचे उसने मध्यम रोशनी में एक शक्ल देखी। एक पीली औरत, उसके लंबे स्याह बाल उसके चेहरे को छुपा रहे थे, कोने में बेहरकत खड़ी थी। इसकी पीठ कलियर की तरफ थी, लेकिन उसकी मौजूदगी नाकाबिल तरदीद थी। कलियर की सांस उसके हल्क में अटक गई। वो मरना और भागना चाहती थी, लेकिन वो हल नहीं सकती थी। सरगोशियां अब सिर्फ आवाजें नहीं रहीं, वो एहसासात थे। जज्बात हर तरफ से उसकी तरफ लिपक रहे थे। आपको नहीं आना चाहिए था, अब आप हम में से हैं। अचानक शक्ल बदल गई, खोखली आंखों को जाहिर करती है जो कलियर की रूह को छेदने लगती थी। सरगोशियों में बेचैनी बढ़ गई, अब चीखें, दर्द और अजियत का एक कहकाहा। औरत ने अपना मुंह खोला और सरगोशियों की शक्ल अख्तियार कर ली। एक परतईश तेज आवाज में अल्फाज निकल रहे थे, आपको नहीं आना चाहिए था, अब आप हम में से हैं। दीवारें कलियर के आसपास बंद होती दिखाई दे रही थीं, क्योंकि अंधेरे ने उसे खा लिया था। सब कुछ स्याह होने से पहले इसका आखिरी ख्याल ये था कि वो सरगोशी के घर को कभी नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह शहर के लोगों ने घर को हमेशा की तरह खामोश पाया। कलियर को फिर कभी नहीं देखा गया। लेकिन अगर आप गौर से सुने तो तारीक तरीन रातों में आपको सरगोशियां सुनाई दे सकती हैं, नर्म, इल्तिजा करने वाली सरगोशियां जो अंधेरे में उनके साथ शामिल होने के लिए पुकार रही हैं। और फासले पर एक शख्सियत तह खाने की सीढ़ियों के पास इंतजार कर रही है, इसकी खोखली आंखें देख रही हैं, अगली मुतजस्सिस रूह का इंतजार कर रही हैं,